हम आज मैथ क्लास 4 में एस्टिमेशन ऑफ सम सीखेंगे। एस्टिमेशन क्या है? हमको कोई भी ऐड करना है, नंबर है, उनको एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है। हमको लगभग आंसर, लगभग नियरेस्ट जो एक्चुअल आंसर है उसके लगभग में आंसर लाने के लिए इनको राउंड ऑफ करना है। अगर हम इनको, जो नंबर हमारे दिए हुए हैं, इसको अगर हम सम करें तो हमारा जो आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 7811। लेकिन हमें जब एस्टिमेटेड सम ये फाइंड करना है, एस्टिमेटेड मतलब होता है जो ये 7811 है इसके लगभग, लेकिन हमको एस्टिमेट करना है ये 7000, 8000, नियरेस्ट 1000 करना है, तो हमें 7000 या 8000 इसमें लाना है और बाकी के जो डिजिट हैं उनको जीरो करना है, राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेट मतलब राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें पहले जो नंबर दिए हुए हैं अलग अलग, इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये 5691 है और हमारा क्वेश्चन क्या है, इनको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। उसके बाद हमें इनका जो एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको राउंड ऑफ किया, 5691 है, इसमें राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 1000 करेंगे। तो जो 100 प्लेस का जो डिजिट है उसके बेस पे जो 5 नंबर है, 5 डिजिट है, या तो 5 रहेगा या +1 होगा, ये हम पहले सीख चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे। 5691 है, यहाँ पे 6 5 से ग्रेटर है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6000 आएगा। ये 2120 है, इसका राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000, तो ये 2000 आएगा। और ये जो नंबर हमको राउंड ऑफ करने के बाद जो मिले हैं, इन नंबर को हम प्लस करेंगे, आंसर हमारा 8000 है। जो हमने ये एक्चुअल सम निकाला था, जो एक्चुअल सम किया था, इसको, ये नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद जो हमने सम किया है, ये लगभग पास है। 7800 एंड 8000 ये लगभग पास है, एक्चुअल तो नहीं है। और हमने जो ये लास्ट में जो 1000, नियरेस्ट 1000 निकाला है, तो हमने लास्ट के डिजिट जीरो हुए हैं, तो ये राउंड ऑफ हो गया 8000 में। तो इस तरह से कोई भी एस्टिमेट सम निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000। तो इनको यहाँ पे हमको दिया हुआ होगा, राउंड ऑफ क्या करना है उतने में राउंड ऑफ कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। अभी हम सीखेंगे एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10000। तो हमारे पास ये नंबर है, इनको ऐड करना है। इनका हम एक्चुअल सम नहीं निकालेंगे, हम एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो ये नंबर हम यहाँ लिखेंगे और इनका राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10000, इसका जो राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम इनको सम करेंगे। हम यहाँ देखेंगे, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10000, यहाँ पे 4 जीरो है, तो हमें बाकी के 4 डिजिट जीरो कर देने हैं। ये जो डिजिट है 10000 प्लेस का, या तो वो +1 होगा या सेम रहेगा बेस्ड ऑन 1000 प्लेस डिजिट। यहाँ पे 2 है, $22,876 है। यहाँ पे 2 है, 5 से लेस है तो सेम रखा है और बाकी के डिजिट जीरो हो गए। यहाँ पे जो 8 है ग्रेटर देन 5 है, तो 3 में +1 किया है, 4 हो गया और बाकी डिजिट जीरो है। और इनको हम ऐड कर लेंगे, एस्टिमेटेड सम फाइंड करेंगे। ये दो नंबर जो है उनको प्लस करेंगे,
ये है एस्टिमेटेड द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। ये सॉल्व हो गया है। इस तरह से और भी क्वेश्चन है जो 10,000 में राउंड ऑफ करने के बाद उनको एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है, तो इस तरह से कर लेंगे। अभी हम सीखेंगे एस्टिमेट द डिफरेंस। estimation of difference, estimate the difference by rounding off to the nearest 1000। हमको पहले नंबर को 1000 में राउंड ऑफ करना है। जो नंबर दिए हुए हैं इनको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000। यहाँ पे देखेंगे 1000 में करना है। सो हमारे ये जो थ्री डिजिट है, जीरो है, तो जो 3 डिजिट है हमको जीरो करना है। यहाँ पे 3 है, लेस देन 5 है, तो हमारा ये नंबर है सेम आएगा, और 3 जीरो रहेंगे। यहाँ पे 45 है और ये लेस देन 5 है 1, तो ये भी सेम रहेगा। और फिर हम इनको एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो 78,000 है, इसमें से 45,000 माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस है। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका नियरेस्ट टू द 1000। अभी हम सॉल्व करेंगे नियरेस्ट 10,000। हम एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करेंगे नियरेस्ट 10,000। तो ये नंबर जो हमको दिए हुए हैं इनको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10,000। जब ये नियरेस्ट 10,000 में हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे जो 4 डिजिट हैं वो जीरो होंगे, 4 डिजिट जीरो होंगे और 2 डिजिट ही रहेंगे। अब इसमें जो 2 है वो बेस्ड ऑन 1000 प्लेस का जो डिजिट है 4 है, 5 से लेस है, तो हमारा कंप्लीट नंबर जो 2 है उसमें ऐड नहीं होगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे 4 डिजिट जीरो होंगे और जो 2 है, अगर हमारा जो इससे पहले का यानी 1000 प्लेस का डिजिट 5 से लेस है तो सेम आएगा 2, अगर 5 से ग्रेटर रहेगा तो इसमें +1 करेंगे। 32 हमने सेम लिखा हुआ है। ऐसे इसमें करेंगे नियरेस्ट 10,000 में। यहाँ पे देखेंगे ये 98,000 है। इसमें जो ये 8 है 1000 प्लेस का, 8000 प्लेस का है, वो अगर 5 से ग्रेटर है तो हम यहाँ 9 में +1 करेंगे। 9 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 9 में +1 करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 4 डिजिट हैं ये हो जाएंगे 0। यहाँ पे फिर से देखेंगे 8 ग्रेटर देन 5 है, 9 में +1 करेंगे वो 10 है, और लास्ट के 4 डिजिट हैं वो 0 है। अब हम इनको प्लस करेंगे, ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये लार्जर नंबर है, इसमें से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, ये 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये आंसर हमारा आ गया है। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका हमने एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड किया है नियरेस्ट 10,000। इस तरह से आप एस्टिमेटेड सम
और डिफरेंस नियरेस्ट 1000 एंड 10,000, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। एस्टिमेशन प्रॉब्लम है। रवि एड्स 1345 and 1785 by rounding off to the number to the nearest 100। रवि ये जो दो नंबर हैं इनको ऐड करता है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। will the estimated sum be greater than or less than the actual sum। यानी जो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने के बाद जो एस्टिमेटेड सम है हमको फाइंड आउट करना है कि वो ग्रेटर एक्चुअल सम से ग्रेटर है या लेस है। तो हम पहले एक्चुअल सम है उसको फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल सम ये जो दो नंबर हैं इनका निकाल लेंगे। ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनका एक्चुअल सम ये है। अभी हमको ये जो दोनों नंबर हैं इनका एस्टिमेटेड सम निकालना है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको हम पहले राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। राउंड ऑफ करने के बाद देखेंगे हमारा नंबर क्या आएगा। ये नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 1300 आएगा। नेक्स्ट नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 100, इसको देखेंगे ये आएगा 1800। अब हम जो एस्टिमेटेड सम है वो फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे। हमको अभी दो आंसर मिले हैं, एक हमारा एक्चुअल सम है और एक एस्टिमेटेड सम है। एक्चुअल सम है हमारा 3130 एंड एस्टिमेटेड सम है 3100। अब इनका कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल सम इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड सम। विल द एस्टिमेटेड सम बी ग्रेटर देन और लेस देन द एक्चुअल सम। हमको यहाँ पे आंसर मिल चुका है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल सम इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड सम। ये आंसर हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ स्टेडियम, ये नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन एंड दिस नंबर ऑफ मैन वर प्रेजेंट। अब हमको फाइंड आउट करना है एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। जो हमको नंबर दिए हुए हैं हमको इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो ये राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। जो नंबर दिए हुए हैं इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। वुमेन का नंबर ये है
इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100। आंसर हमारा आएगा, यहाँ पे देखेंगे नियरेस्ट 100 करना है। 100 के लिए लास्ट के 2 डिजिट जीरो होंगे, लास्ट के 2 डिजिट जीरो हो जाएंगे। और अगर ये 6 ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे +1 करेंगे। अभी मेन का देखेंगे। ये नंबर ऑफ मैन है, इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100। यहाँ पे भी ये 2 डिजिट है वो जीरो हो जाएंगे, बाकी के नंबर लेके रहेंगे। यहाँ पे 2 लेस देन 5 है, इसको एस्टिमेटेड कर लिया है, ये राउंड ऑफ किया हुआ है। अभी हम एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा आंसर है, डिफरेंस आया है। ये जो दो नंबर हैं इनको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ करने के बाद जो डिफरेंस निकाला है वो ये है। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन जो फाइंड आउट करना था, और ये 7700 इतना डिफरेंस है बिटवीन वुमेन एंड मेन इन द स्टेडियम। तो इस तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस का, तो यही मेथड से आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सीखने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसमें हम लेके आएंगे नेक्स्ट यूनिट जिसमें मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो उसके लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सॉल्व करने के बाद टेबल भी लर्न कीजिए मिनिमम 20 तक, और सीखते रहिए।